नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देहरादून में अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे अवैध मदरसे हो या अतिक्रमण हो, देवभूमि में इस तरीके की चीजें किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व के लिए उत्तराखंड आस्था का केंद्र है, इसलिए यहां पर सभी कार्य पारदर्शी होने चाहिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही है, साथ ही अवैध मदरसों के लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में फिर पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री और जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। इसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री और जल शक्ति मंत्री से मुलाकात हुई, जिसमें उत्तराखंड में प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड में जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं, उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 28 नए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से 446 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया। तो वहीं उत्तराखंड 2164 मेगावाट के 22 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। इस फैसले को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्यराम कोठारी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार के प्रयासों से नई योजनाओं का आवंटन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। और जब राज्य बना था उस समय भी जल विद्युत परियोजनाओं पर काफी काम हुआ है। और लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में थोड़ा शिथिलता आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से, सभी से उन्होंने लगातार प्रयास किया। और अभी अभी जो 14 योजनाओं पर प्रगति हुई है, ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है। और मैं समझता हूं कि सोलर पावर के साथ साथ में हाइड्रो पावर पे भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक कर बैठे हैं, जिनको लेकर अब पार्टी सख्त हो चली है। प्रदेश महामंत्री आदित्यराम कोठारी का कहना है कि बागियों को नाम वापस लेने का समय दिया गया है। अगर उसके बाद भी वो मैदान में रहते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। हमने आज तक का समय दिया है, 8 तारीख की शाम तक का, कि ऐसे जो भी कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने जो कोऑर्डिनेटर हमने नियुक्त किए उनको और सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। आज शाम तक जिनके नाम वापस हो जाएंगे या जो पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देते हुए और उनके लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे, उनको छोड़ करके शेष पर हम फिर कल कार्रवाई करेंगे। हमने सभी जिलाध्यक्षों से उसकी विस्तृत सूचना मंगवा दी है। लगभग 50-60 के करीब ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी भी चुनावी मैदान में डटे हुए।
उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने पूरी रणनीति बना ली है। भाजपा ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं अब जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक निकाय चुनावों की कमान थामेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। वहीं 10 जनवरी से भाजपा के स्टार प्रचारक निकाय चुनावों के लिए प्रचार में उतरेंगे। इस दौरान भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी होगी। निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी के हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा और इसमें जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठकें होंगी, रोड शो के कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को हम विस्तृत रूप से तैयार करके और 11 तारीख से ये कार्यक्रम फिर आयोजित हो। खबर रुड़की से है, जहां की पाडली गुज्जर नगर पंचायत का चुनाव दिन प्रतिदिन जोश और उत्साह के नए मुकाम छू रहा है। इस बार चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी चांदनी में है और भाजपा के वरिष्ठ नेता बहरोज आलम उनके लिए जनसंपर्क अभियान में पूरी मजबूती से जुटे हुए हैं। मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तेलीवाला में तेली समाज ने बहरोज आलम को सिक्कों से तौलकर समर्थन दिया। इस अवसर पर बहरोज आलम ने समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। भाई हमारे प्रधान जी, हमें तो पहले प्रधान जी ऐसे लगे इतना विकास कार्य करा हमारे गांव के अंदर, ये कोई सड़क नाली कुछ भी छोड़ दी नहीं हमारे प्रधान जी ने। बल्कि हमारे साथ जो धोखा करा कांग्रेस ने करा। हमारा 650 फुट का बोरिंग हुआ टंकी का, हमें वो टंकी भी नहीं दी। हमारे बहुत काम रुके। भाजपा सब कुछ कर रही, क्या नहीं कर रही बताओ भाजपा। आज अगर एक आदमी बीमार हो जाता है, उसका ऑपरेशन होता है तो बेफिक्र होकर जा जाता है हॉस्पिटल में। आज जिस तरीके से पूरे गाँव में एक उत्साह का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से मुसलमान जुड़ रहा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मुसलमान का भी भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। अब कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी मुसलमानों को डराने में कामयाब नहीं होगी। मुसलमान डरने वाली चीज नहीं है। ये आज पाडली गुज्जर से ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से जुड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों ने एकता के साथ जुड़ने के काम किया है, इन सबका धन्यवाद करता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारा भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस में नाराजगी थम नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को भी पत्र लिखा। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि यह बिल्कुल गलत बात है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है। कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं, उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहां किस तरीके से गतिविधियां गतिमान हो उसको वो देखेंगे। कुमाऊं में हमने भागीरथ भट्ट जी को और सतीश ननवाल जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो भी वरिष्ठतम हमारे प्रभारी हैं और वो पूरे कुमाऊं में दोनों लोग घूम घूम के लोगों को जिताने का काम। काशीपुर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता अब धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। इस बार चुनाव का फैसला विकास के आधार पर होगा। वहीं संदीप सहगल ने दावा किया कि जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और बीजेपी के खोखले वादों को दरकिनार करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता काशीपुर को स्वच्छ और विकसित नगर बनाने की है। सहगल के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
काशीपुर की सम्मानित जनता समझ चुकी है। काशीपुर नगर निगम का चुनाव इस बार जाति पर नहीं होगा, धर्म पर नहीं होगा। काशीपुर का निगम का चुनाव इस बार विकास पर होगा। काशीपुर का चुनाव इस बार गंदगी को दूर करने पर होगा। काशीपुर का चुनाव इस बार 2% दाखिल खारिज कम करने पर होगा। काशीपुर का चुनाव हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए होगा। काशीपुर का चुनाव जल भराव के लिए, जल भराव को दूर करने के लिए, सीवर बनाने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए चुनाव होगा। इस बार काशीपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट जुटाने की जुगत में लगे हुए हैं। थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर नगर क्षेत्र के वार्ड 3 और वार्ड 4 में जनसंपर्क कर प्रचार प्रसार तेज किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। हमें अपने नगर का विकास करना है। जितने भी क्षेत्र हमारे नगर पंचायत में आते हैं, हम उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। बहुत सारी समस्याएं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारी समस्याएं मिल रही है। सबसे प्राथमिकता तो हमारी, पहले हमारे वहाँ पे रास्ते भी नहीं है अच्छे से। हम लोग गए हैं तो कई जगहों पर रास्ते चलने के लिए तक नहीं है, तो हम प्राथमिकता हमारी नालियाँ हैं, वहाँ पर नालियों का होना चाहिए। और हमारे रास्ते, सड़क का है, स्वास्थ्य को लेकर के है, वहाँ पे डॉक्टर्स प्रॉपर होंगे। और स्कूल में टीचर्स की भी कमी है, वो भी हम देखेंगे। सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, आपके अस्पताल है, इंटर कॉलेज है, उनको सारी समस्याओं का ज्ञान है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सा बच्चों के लिए जिम है और सयाने लोगों के लिए पार्क है। आपके पिंडर नदी में जो गाद बहुत बढ़ गई है, उसकी सफाई करना है, क्योंकि नगर पंचायत तो एक कार्यदायी संस्था होता है। यदि थराली के लोग सुनीता रावत और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देते हैं, 5 साल में कांग्रेस पार्टी वो काम करके दिखाएगी जो कि ट्रिपल इंजन नहीं करा सका। उत्तराखंड में एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया, एचएमपीवी वायरस का कोई केस अभी जनपद में नहीं पाया गया है। इसके बावजूद सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। किसी भी तरह से एचएमपीवी वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के संबंध में हमारे राज्य स्तर से एक एडवाइजरी जारी हुई है। ये एक सामान्य वायरस है जो शीतकाल के दौरान इसके केसेस की संख्या बढ़ती है और विशेष तौर से जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको ये संक्रमित करता है। इस संबंध में हमने अपने रुद्रपुर शहर में और पूरे जनपद ऊधम सिंह नगर में जितने भी हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक गण हैं, उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो उसके अनुरूप अपने वहाँ व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। और विशेष तौर में जो हमारे बचाव के तरीके वही रहेंगे, जैसे हमारे हैंड वॉशिंग का तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा तरीका है, और जो भीड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर जाने से बचें, क्योंकि जो इसका इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय गुंजियाल को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रीजनिंग डे परेड के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। वरिष्ठ आईपीएस संजय गुंजियाल डीजी आईटीबीपी के पद पर तैनात हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव का संघर्ष आए दिन देखने को मिलता है। उत्तराखंड की लैंसडॉन सीट से भाजपा विधायक महंत दलीप सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में वन्य जीव और मानव के बीच आए दिन संघर्ष हो रहा है। माताओं की गोद से बच्चों को छीनकर वन्य जीव ले जाते हैं। उन्होंने सरकार से एक दिन का इस मुद्दों को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और वो लगातार कहते रहे हैं कि अगर विशेष सत्र नहीं आयोजित होता तो वो आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। वन्य जीव का संघर्ष जो है यहाँ पर हम नित्य दिन जो है इससे हमारा साक्षात्कार होता रहता है और पहाड़ के लोगों की जिंदगी आदि मानव जीवों के बीच में गुजर रही है
और इस समय हद तो तब हो गई है जब माता के गोदों से भी जो है बच्चों को छीना जा रहा है। तो मेरा यही मांग थी कि सारे पूरी उत्तराखंड सरकार को जहां 71% जो है आच्छादित हो गया है वन क्षेत्र से, उस क्षेत्र में इसकी नीति के बारे में हमको क्या आवश्यकता है उसके बारे में चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एक दिन का सदन जो है यहाँ लगना चाहिए, जिसपे हम सारी अपनी परेशानियों का और अपने सुझावों को जो है केंद्र सरकार से भी और संबंधित एजेंसियों को पहुंचा सके। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों है न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाएं कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आएं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयाग। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एनटीडी के पास चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 3,63,000 रुपए आंकी गई। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर युवक को रोका और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से स्मैक बरामद की। आरोपी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। अल्मोड़ा और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान गंगानाथ मंदिर एनटीडी में एक व्यक्ति अंकित जो कि बागेश्वर का रहने वाला है को 12 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ पकड़ा गया और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रामनगर के कोटा रेंज में लकड़ी लेने जंगल में गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले से महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने महिला के शव को मिलने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना से ग्रामीणों में नाराजगी दिखी। उन्होंने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की मांग की, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए पिंजड़ा लगा दिया और जल्द ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। 5 बजे करीबन लकड़ी लेने गई थी महिला गांव के पास में, वहां से उसको शेर उठा के ले गया और हमारे 2-4 लड़के गए ऑन द स्पॉट में उससे छुड़ा लिया और फिर पूरे गाँव वालों को सूचना दी। उसके बाद गाँव वाले आए तो हमने सब लोगों ने वहीं बैठे रहे। तो जंगलात वाले आए तो डेड बॉडी को अभी लेके आए हैं गांव के पास। निवासी एक ग्रामीण जो शांति जोशी है वो आज लगभग 5 बजे उन पे बाघ के द्वारा हमला किया गया और उनको मार दिया गया। और जब ये महिला वापस गांव को नहीं लौटी तो गांव वाले इसकी तरफ चले गए, जंगल की तरफ चले गए उनको ढूंढते हुए, क्योंकि महिला जो थी वो जंगल पे गई थी लकड़ी लेने के लिए। तो जब गए तो 6 बजे के आसपास उनका बॉडी मिला तो वो तुरंत हमें टीम को बताया। तो हमारा टीम वहां पे पहुंच गया और बॉडी को रिकवर कर लिया और अभी तुरंत वहां पे हमने परमिशन लेके वहां पे पिंजरे लगा दिए और बाकी का कार्रवाई जो पोस्टमार्टम करना था तो वहीं पे एसडीएम साहब भी आ गए थे। एसडीएम रामनगर, एसडीएम नैनीताल दोनों थे साथ में, तो वहीं पे मौके पे ही इनका पोस्टमार्टम भी हुआ। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसे हितकारी बताते हुए लैंसडाउन के विधायक महंत दलित रावत का कहना है कि शीतकालीन यात्रा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में 6 महीने पूजा का प्रावधान है, उसे भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। यात्रा निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि 12 महीने अगर यहाँ पर्यटक आएगा, धर्म दर्शनार्थी आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई मंदिर ऐसे हैं कि जिनमें 6 महीने का प्रावधान है पूजा का, तो निश्चित रूप से उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी परंपराएं, जो हमारा एक हिंदू धर्म का जो एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।